नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे और एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कि इस एग्ज़ाम से हटके आपके पास कौन सी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड वो सारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो देखिए, अभी तक जो आपने फॉर्म फिलिंग की है और इसका जो एग्ज़ाम डेट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसको ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसके एग्ज़ाम डेट का वेट करते हुए। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा माइंड में। आप लोगों का भी बस यही मन कर रहा होगा कि अब मैं इसकी प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं। अब मेरा तो यहाँ पर पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। ये सारे आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहे हैं वो स्वाभाविक हैं, आने चाहिए, सभी एस्पिरेंट के मन में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम डेट तो आ नहीं रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि र्यूमर्स है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक वगैरह की है, उनकी यूनियन ने, कि आप हमको पहले रिक्रूट कीजिए फिर उसके बाद में बाहर से रिक्रूटमेंट लीजिए, एग्ज़ाम वगैरह जो भी कुछ है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आपका मन अब पढ़ने में लग नहीं रहा है। बट अगर आप इस यही मेंटेलिटी रखेंगे, यही थॉट प्रोसेस रखेंगे अपनी, तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब आपके सामने अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, IBPS क्लर्क की यहाँ पर 12,000 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 12,000 वैकेंसी आई हुई है। ये भी स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, आपके स्टेट में भी बहुत सारी पोस्ट आई हुई होंगी। जो अगर आप प्यून की बात कर रहे हैं, प्यून में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। बट अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं, इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 45,000 मिलेगी। अब हम दोनों की एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दोनों के क्या है। अगर आप प्यून के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी, फिर रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग करना पड़ता है, फिर मैथ करना पड़ता है और एक करंट अफेयर्स करना पड़ता है। ये अलग पार्ट है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। बट अगर आप IBPS क्लर्क की तैयारी करते हैं, ठीक है, क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो आपको इसमें भी इंग्लिश करनी पड़ेगी, फिर रीजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, रीजनिंग। इसके बाद आपको मैथ इसमें भी करनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स आपको यहाँ इसमें मेंस में करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरा पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। बट बस क्या है कि इसका थोड़ा सा इजी लेवल आता है इसका, और इसका थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, लेकिन इतना भी हाई लेवल नहीं आता है जितना आप इसको कर ना पाएँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मिनट बैक हो गया, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, प्रेजेंट ऑन द डिवाइस कर देता हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें, अगर आप अल्टीमेट इसकी तैयारी चालू करते हैं, ठीक है, अगर आप देखिए, अब प्यून वाली वैकेंसी का अगर आप स्टक रहेंगे, उसकी एग्ज़ाम डेट आने का वेट करेंगे, तो आप अपने करियर में कभी भी कोई भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप IBPS क्लर्क की यहाँ पर तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इस प्यून की वैकेंसी के लिए तैयारी हो जाएगी। अगर इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आपकी तैयारी ऑलरेडी चली रही है क्लर्क की, तो आप इसका फॉर्म मतलब इसका एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं सेंटर में। आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर जो इजी लेवल देखने को मिलेगा एग्ज़ाम, वो आप यहाँ पर अच्छे खासे अटैम्प्ट भी कर पाएंगे अगर आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो इसमें आप इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आप कैसे देखेंगे, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर IBPS क्लर्क का डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियो पर डाली हुई है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट का कोई भी कुछ यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन IBPS क्लर्क की ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट हमको मालूम है। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर में होना है। अभी आपके पास कितना, 2 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 2 महीने में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है ना वो 100% होगा ही होगा। इसलिए आप इसकी तैयारी कीजिए। इसकी जो सैलरी है वो 45,000 है, अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 3 से 4 साल अगर आप इसमें काम कर लेते हैं ना, 3 से 4 साल, देखिए मैं आपको IBPS क्लर्क की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। ठीक है, IBPS क्लर्क की सैलरी ऑलरेडी हाई है, 45,000, ठीक है, पर मंथ आपको मिलेगी। प्यून में क्या होगा, आपको यहाँ पर 30,000 पर मंथ मिलेगी, और इसमें भी थोड़ा सा काम आपको, आप समझते हैं कि प्यून का काम क्या रहता है। इसमें आपको अच्छी खासी कुर्सी वाली जॉब मिलेगी। इसमें अगर आप 3 से 4 साल टिक गए ना, 3 से 4 साल आपने इसमें अगर काम कर लिया, तो आप एज अ PO प्रमोशन ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट प्रमोशन होगा आपका PO की पोस्ट पर। PO की पोस्ट क्या रहती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहती है। अगर आप एक बार असिस्टेंट मैनेजर बन गए ना, तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर 80 से 85,000 सैलरी
हो जाएगी। तो अगर आपको अपने करियर पर बूस्ट करनी है, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, तो आप IPS क्लर्क की तैयारी यहाँ पर कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट कीजिए, बैंक पियोन से क्लर्क में शिफ्ट कीजिए। आप थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिलेगा, बट आपका जो करियर है वो अच्छा खासा यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए इतना कर रहा हूँ कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई आई हैं। 12,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी मानी जाती है। इसका जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। फॉर्म भी अच्छे खासे भराएंगे, इसलिए इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 17 अगस्त है। तो आप इसको बिल्कुल भी मौका मिस मत कीजिए। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।